नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति के हस्तकला बिंदु पर, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। बात करते हैं हस्तकला। हस्तकला एक लघु उद्योग है। लघु उद्योगों को संरक्षण देने हेतु राज सिक्कों की स्थापना की गई है और राज सिक्कों की स्थापना 3 जून 1961 में की गई। राजस्थान में हस्तकला का केंद्र बोरानाडा जोधपुर को कहा जाता है। ये बात यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि अनेक एग्जामों में ये पूछा जाता है। हस्तकला की आत्मा मीनाकारी एवं जेवरात व आभूषण कला को कहा जाता है। ये बात भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं हस्तकला नीति। तो हस्तकला नीति सन 1998 में जारी की गई। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार हस्तनिर्मित वस्तुओं को किस नाम से विपणन करती है, तो ये अपने राजस्थली नाम से राजस्थान सरकार हस्तनिर्मित वस्तुओं को विपणन करती है। इसके अलावा अब बात करते हैं पोट्री कला। सबसे पहले हम बात करेंगे पोट्री कला। तो पोट्री कला के बारे में देखते हैं। तो चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तनों पर की गई चित्रकारी पोट्री कला कहलाती है। इसके अलावा पोट्री कला का एक अन्य नाम मिलता है, वो मिलता है मृण्मय कला। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ये अनेक एग्जामों में पूछा जाता है। ये अभी लाइब्रेरियन में भी पूछा गया था। इसके अलावा पोट्री कला कहाँ से आई, तो पोट्री कला मूलतः पर्सिया ईरान की है और ईरान से यह कला लाहौर आई और लाहौर से इस कला को मानसिंह प्रथम जयपुर लेकर आए। मानसिंह प्रथम कहाँ लेकर आए? जयपुर लेकर आए। ये बात भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं पोट्री कला को राजस्थान में कौन लेकर आया है, तो पोट्री कला को राजस्थान में मानसिंह प्रथम लेकर आए, जयपुर शासक। इसके अलावा राजस्थान में इस कला का सर्वाधिक विकास सवाई रामसिंह द्वितीय के काल में हुआ, जो जयपुर शासक थे। इसके अलावा ये पोट्री कला को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? पोट्री कला को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला ब्लू पोट्री, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री, जो कोटा की प्रसिद्ध है। डबल वर्क पोट्री या कागज पोट्री, ये अलवर की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री, जिसे हम गोल्डन पोट्री भी कहते हैं, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगर बीकानेर में अगर ऑप्शन में नहीं हो तो जैसलमेर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके अलावा अब बात करते हैं पोट्री कला को कितने भागों में बांटा गया, ये हमने पढ़ा 4 भागों में। सबसे पहले ब्लू पोट्री, जयपुर की प्रसिद्ध। ब्लैक पोट्री, कोटा की प्रसिद्ध। डबल वर्क या कागजी पोट्री, अलवर की प्रसिद्ध। सुनहरी पोट्री, बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध। इसके अलावा ब्लू या नीली पोट्री, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें जो इस पोट्री को बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है, उन सामग्री की बात करते हैं। तो आवश्यक सामग्री में सबसे पहले नीले या हरे रंग का कांच की आवश्यकता होती है, जिसे काहिरा कहा जाता है। गोंद की आवश्यकता होती है, जिसे साजी कहा जाता है। क्वार्टज, सोडियम कार्बोनेट और मुल्तानी मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगली बात, अकीक का पत्थर आता है, जो कच्छ गुजरात में मिलता है, से हल्की हल्की चित्रकारी की जाती है। चित्रकारी करने के बाद 700 से 800 डिग्री ताप पर पकाया जाता है और पकाने के बाद इस पर जजुआ नामक एक पॉलिश की जाती है। जजुआ नामक पॉलिश की जाती है। पॉलिश यानी जजुआ पॉलिश क्या होती है, तो जजुआ पॉलिश कई तेलों के मिश्रण से बनाया जाता है। इस पोट्री कला को राइस पोट्री भी कहा जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ब्लू पोट्री को राइस पोट्री भी कहा जाता है और यह सबसे महंगी पोट्री होती है, इसीलिए इसको राइस पोट्री कहा जाता है। ब्लू पोट्री को बढ़ावा देने हेतु राजमाता गायत्री देवी ने सवाई रामसिंह शिल्प प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थापित करवाया। इसके अलावा ब्लू पोट्री का जादूगर तो कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है, तो कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब बात करते हैं कृपाल सिंह शेखावत की, कि कृपाल सिंह के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कृपाल सिंह पहली बात तो मऊ गाँव सिक्कर के निवासी थे और इनके गुरु का नाम बूर सिंह शेखावत, और इनके गुरु बूर सिंह शेखावत को गाँवों का चितेरा भी कहा जाता है।
इसके अलावा हम बात करते हैं तो ब्लू पोट्री में कृपाल सिंह शेखावत ने 25 रंगों का प्रयोग किया। कितने रंगों का प्रयोग किया? 25 रंगों का प्रयोग किया। इन्होंने कृपाल सिंह ने कृपाल शैली की पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग किया, इसलिए इसको कृपाल पोट्री भी कहा जाता है। कृपाल सिंह को वर्ष 1974 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और 2002 में शिल्प गुरु अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वर्तमान में इस कला के प्रमुख कलाकारों में खेमराज हैं, सत्यनारायण सोलंकी हैं और गोपाल सेन हैं। महिला कलाकार में नाथीबाई हैं और पार्वती रायका है। उसके बाद में हमारी जो आती हैं वो दूसरे नंबर की, वो है ब्लैक पोट्री, जो कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की प्रधानता में की गई चित्रकारी ब्लैक पोट्री कहलाती, यानी काले रंग की प्रधानता में की गई चित्रकारी ब्लैक पोट्री कला कहलाती है। घर में काम आने वाले बर्तन जैसे कप हैं, गमले दाना है, कूड़ेदाना इत्यादि पर की जाने वाली पोट्री कला को क्या कहते हैं? ब्लैक पोट्री कहा जाता है। इस पोट्री कला को सबसे सस्ती पोट्री कला भी कहा जाता है। यह सबसे सस्ती पोट्री कला कहलाता है। यह बिंदु सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तीसरी बात, डबल वर्क या कागजी पोट्री कला, जो अलवर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगर बात करें तो कागज के समान बारीक पात्रों या वस्तुओं पर चित्रांकन करना डबल वर्क या कागज पोट्री कहलाती है। पुराने कागजों को गलाकर बर्तन या मूर्ति इत्यादि बनाने की कला पेपर मेसी कला कहलाती है। कौन सी कला कहलाती है? पेपर मेसी कला कहलाती है। और पेपर मेसी के बर्तनों पर चित्रकारण डबल कट वर्क पोट्री कहलाता है। इस पोट्री से निर्मित वस्तुएं साज सजावट हेतु क्या होती हैं? प्रयुक्त होती हैं। किसके लिए? साज सजावट हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इस पोट्री कला को क्या कहा जाता है? सजावटी पोट्री कहते हैं। यह भी एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। इस पोट्री से निर्मित बर्तनों में तरल पदार्थ नहीं रखा जाता है। कोई भी तरल पदार्थ नहीं रखा जाता है। ये केवल साज सजावट के लिए काम आती है। इसके अलावा अगली हमारी जो पोट्री कला होगी वो होगी, क्या कहते हैं, यह हमारा बिंदु। चौथी जो पोट्री कला है वो है गोल्डन पोट्री, जिसे सुनहरी पोट्री भी कहा जाता है। ये बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है और ये सुनहरे रंग की चित्रकारी इस पर की जाती है। तो ये हमारी हुई पोट्री कला। अगले वीडियो में हम अगली कला के बाद में मीनाकारी के बारे में बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।